Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn principle of inheritance and variation. So our today's topic is mutation. म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप है, डीएनए है, उसके अंदर कोई भी चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं. फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ह्यूगो डी व्राइज इन इवनिंग प्राइमरोज ओइनोथेरा लेमरिकियाना. सबसे पहले ह्यूगो डी व्राइज साइंटिस्ट थे. इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज है जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओइनोथेरा लेमरिकियाना है. इसके अंदर रिपोर्ट किया था, सबसे पहले इस प्लांट के अंदर नोटिस किया था ह्यूगो डी व्राइज ने म्यूटेशन को. म्यूटाजेंस एजेंट विच काज म्यूटेशन. म्यूटाजेंस क्या होते हैं? जो भी एजेंट म्यूटेशन काज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं. कैन बी केमिकल और फिजिकल. म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं? केमिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं. केमिकल लाइक कोल्चिसिन इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी बाय इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग मेटाफेज. जो केमिकल है, केमिकल में एग्जांपल किसका लेते हैं हम? कोल्चिसिन का एग्जांपल लेते हैं. कोल्चिसिन क्या करता है? पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस कर देता है बाय इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. ये क्या करेगा? जो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा मेटाफेज स्टेज के टाइम पे. क्या होगा? कोल्चिसिन क्या करता है? पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है. पॉलीप्लॉइडी का मतलब है उसके अंदर पूरा का पूरा सेट का क्रोमोजोम है वो इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं. अब क्या है, इसके अंदर मान लो एक पेयर और ऐड हो जाता है, यानी कि 69 क्रोमोजोम हो गए. मान लो पूरा का पूरा पेयर सेट है जो क्रोमोजोम का वो ऐड हो जाता है. इसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा? जो मेटाफेज के अंदर क्या होगा? जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है उनको इनहिबिट कर देता है कोल्चिसिन, यानी उनकी फॉर्मेशन नहीं होने देता. नेक्स्ट है फिजिकल में इंक्लूड आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. फिजिकल के अंदर आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग दोनों टाइप की रेडिएशन आ सकती हैं. आयनाइजिंग रेडिएशन में इंक्लूड एक्सरे, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर कौन कौन सी आती हैं? एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे आती है. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में इंक्लूड यूवी रेडिएशंस. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर कौन सी आती हैं? यूवी रेडिएशन आती हैं. तो ये दोनों ही आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग क्या कर सकती हैं? डीएनए को डैमेज कर सकती है, जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकती है. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ म्यूटेशन. देयर इज टू टाइप ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन. क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या होगा? पूरे के पूरे क्रोमोजोम में चेंज आएगा. क्रोमोजोम का नंबर हो सकता है, क्रोमोजोम के सेगमेंट हो सकते हैं. लेकिन जो पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन में कहाँ चेंज आएगा? जो डीएनए के बेस पेयर है उसमें चेंज आएगा. जनरली बेस पेयर में चेंज आता है. तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं. क्रोमोजोमल म्यूटेशन दीज अफेक्ट द लार्ज पोर्शन ऑफ क्रोमोजोम. ये क्या करेंगे? क्रोमोजोमल म्यूटेशन लार्ज पोर्शन को अफेक्ट करते हैं. टू टाइप्स है इसकी. मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन हो सकती है, न्यूमेरिकल म्यूटेशन हो सकती है. मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है अगर मान लो कोई क्रोमोजोम का पार्ट है, वो कोई सेगमेंट है वो डिलीट हो गया, कॉपी हो गया, तो वो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में आएगा. और न्यूमेरिकल म्यूटेशन में क्या आएगा? पूरा का पूरा क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल म्यूटेशन. यानी अगर क्रोमोजोम का नंबर मान लो 5 था वो 6 हो गया, या 5 था या 4 हो गया, तो जो नंबर में चेंज आ रहा है वो न्यूमेरिकल म्यूटेशन के अंदर आएगा. तो पहले आती हैं मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन. इसके अंदर सबसे पहली टाइप है डिलीशन. ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम लैकिंग सेंट्रोमियर इज लॉस्ट. डिलीशन में क्या होगा? क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर, जिस भी क्रोमोजोम इसके अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता उसका सेगमेंट लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं डिलीशन. इट कैन बी टर्मिनल और इंटरकैलरी. टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरकैलरी भी हो सकता है. एग्जाम्पल क्या आता है इसका? क्राई डू जेट सिंड्रोम. इसमें क्या होता है? फिफ्थ क्रोमोजोम है उसकी आर्म लॉस्ट हो जाती है. डिलीशन में क्या होता है? कोई भी क्रोमोजोम है उसका सेगमेंट है वो लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं डिलीशन. और इसका अंदर इंटरकैलरी भी इंक्लूड हो सकता है. टर्मिनल मतलब जो टर्म पे एक सिरे पे जो एक सिरे का क्रोमोजोम का पार्ट है वो टर्मिनल कहलाएगा. और इंटरकैलरी का मतलब है बीच से. जैसे हमने जो डायग्राम दिखाया हुआ है डिलीशन का, इसमें जो डी सेगमेंट था वो डिलीट हो गया, तो ये इंटरकैलरी टाइप का डिलीशन है. अगर मान लो यहाँ से ए सेगमेंट डिलीट होता तो वो क्या कहलाता? टर्मिनल डिलीशन कहलाता. फिर नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन. अक्रेंस ऑफ ए क्रोमोजोम सेगमेंट मोर देन वंस. जब एक क्रोमोजोम का सेगमेंट है वो मोर देन वंस मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन बोलते हैं. जैसे इसमें ए बी सी डी ई नॉर्मल था, तो इसमें क्या हुआ? बी और सी का क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया, यानी मोर देन वंस मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है इन्वर्जन. थर्ड टाइप आती है इन्वर्जन. इसके अंदर क्या होगा? इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उल्टा होना. यानी सेगमेंट है क्रोमोजोम का वो क्या होगा? सेपरेट होगा और बाद में ज्वाइन करेगा, लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन के साथ ज्वाइन करेगा. सेगमेंट क्रोमोजोम का सेपरेट होगा बट वो रिजॉइन करता है, और किस में? लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन में रिजॉइन करेगा. जैसे जो डायग्राम दिखाया हुआ है इन्वर्जन का, इसमें ए बी सी डी ई
इसमें से सेगमेंट बी सी डी क्या होगा, यहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद क्या होगा, रिवर्स पोजीशन में यानी इन्वर्ट हो जाता है 180 डिग्री पे, और क्या पैटर्न बनेगा, ए डी सी बी ई बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इट कैन बी पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर को अगर इन्वॉल्व करता है। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो क्रोमोजोम का सेंट्रल पार्ट दिखाया हुआ है ए बी सी डी ई के बाद, ये क्या है, जो सेंट्रोमियर होता है जिसपे क्रोमेटिड लगी हुई है। ठीक है, और इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। अगर सेंट्रोमियर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन कहलाएगा। पैरासेंट्रिक कब होगा, जब सेंट्रोमियर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहलाता है। तो हमारा इस डायग्राम में कौन सा टाइप का इन्वर्जन है, ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है। यहाँ पे सेंट्रोमियर की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। अगर मान लेते डी ई एफ सेगमेंट यहाँ से निकलता और फिर रिवर्स होके आता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। फोर्थ टाइप आती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम ब्रेक्स ऑफ एंड जॉइंस ए नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम। सेगमेंट क्या है इसका, निकल जाता है और वो क्या है, एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम को ज्वाइन कर लेता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी एक सेगमेंट है वो निकला है दूसरे क्रोमोजोम पे जाके चिपक गया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसकी भी एक टाइप है जिसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, जब टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम है वो म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट को, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। दोनों ही क्रोमोजोम है जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम, वो म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट को। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक क्रोमोजोम ये है, एक एम एन ओ पी क्यू आर एक क्रोमोजोम ये है। तो ए बी सेगमेंट और एम एन ओ सेगमेंट के बीच क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। यानी ए बी की जगह क्या आ गया, एम एन ओ आ गया, और एम एन ओ की जगह क्या आ गया, ए बी आ गया। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट आती है न्यूमेरिक म्यूटेशन। ये पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन पढ़ी, नेक्स्ट कौन सी आती है, न्यूमेरिक म्यूटेशन आती है। यहाँ नंबर में चेंज आएगा क्रोमोजोम के नंबर में। इट इज ऑफ टू टाइप्स। न्यूमेरिक म्यूटेशन टू टाइप की है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होगा, इट कैन बी वन सेट ऑफ क्रोमोजोम। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोजोम मिल रहा है इसको हैप्लॉइड बोलेंगे। अगर टू सेट ऑफ क्रोमोजोम मिलते हैं डिप्लॉइड बोलते हैं। मोर देन टू सेट मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। यानी यूप्लॉइडी में जनरली क्या होता है, पूरा का पूरा सेट में चेंज आएगा। जनरली पॉलीप्लॉइडी का केस हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे क्या है, पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे मैंने ह्यूमन के एग्जाम्पल बताया था, ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 होते हैं। एक सेट और यानी ट्रिप्लॉइडी, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइडी बोलेंगे। एक सेट और ऐड हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। नेक्स्ट आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोजोम। ये तो एक क्रोमोजोम या फिर फ्यू क्रोमोजोम का क्या होता है, लॉस होगा या गेन होगा। यानी एक या एक से ज़्यादा, जनरली वन या टू क्रोमोजोम ही होते हैं, उनका क्या हो, लॉस हो या गेन हो, उसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। यानी जब क्या है, जैसे अब ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, अब मान लो 48 तक चले गए वो, या फिर 44 तक चले गए, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मोनोजोमी। मोनोजोमी में क्या होगा, मोनो मतलब सिंगल, यानी क्रोमोजोम क्या है, एक क्रोमोजोम की डेफिशिएंसी होगी। अब 45 क्रोमोजोम होंगे ह्यूमन के केस में, मोनोजोमी में 2n-1 होगी। नलीजोमी में क्या होगा, 2n-2 की कंडीशन होगी। अब ह्यूमन के अंदर 44 क्रोमोजोम होंगे नलीजोमी के अंदर। ट्राइजोमी में क्या होगा, 1 क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होगा। जैसे हम डाउन सिंड्रोम में पढ़ते हैं ट्राइजोमी का कंडीशन, यानी 1 क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टेट्राजोमी। टेट्राजोमी में क्या होगा, 2 क्रोमोजोम एक्स्ट्रा होंगे, यानी ह्यूमन के अंदर 48 क्रोमोजोम होंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्राजोमी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होती है, सडन स्टेबल चेंज इन द जीन। जब जीन के अंदर चेंज आता है इसको क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन बोलते हैं। दैट इज चेंज इन स्मॉल सेक्शन ऑफ ए क्रोमोजोम और डीएनए चेन। यानी जो क्रोमोजोम का सेक्शन है या फिर डीएनए चेन का जो सेक्शन है उसके अंदर चेंज आता है, इसको क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन बोलते हैं। इसकी टाइप्स हैं जीन म्यूटेशन की, कौन कौन सी, सब्सटीट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। 3 टाइप है। सब्सटीट्यूशन में क्या होगा, 1 और मोर नाइट्रोजनस बेस आर चेंज्ड विद अदर। यानी क्या होगा, नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जब इनके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूशन बोलेंगे। सब्सटीट्यूट कर देंगे यानी एक की जगह दूसरी आ जाएगा। इसकी 2 टाइप है सब्सटीट्यूशन की, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरिन का जब रिप्लेसमेंट प्यूरिन से होता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, या पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन से होता है। अब प्यूरिन क्या होता है, जो डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं, कौन कौन से, ग्वानिन और एडेनिन किस में आते हैं, प्यूरिन के अंदर आते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन किसके अंदर आएंगे, पायरिमिडिन के अंदर आएंगे। तो जब प्यूरिन का रिप्लेसमेंट जैसे ट्रांजिशन में डायग्राम में शो कर रहा है, पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट पहले में पायरिमिडिन से हो रहा है, यानी टी का रिप्लेसमेंट सी से हो रहा है। ठीक है, दोनों ही क्या है, पायरिमिडिन है। अगर टी की जगह सी आ जाता है या सी की जगह टी आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। इसी तरीके से प्यूरिन का रिप्लेसमेंट अगर प्यूरिन से हो रहा है, एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया और ग्वानिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया, तो ये भी क्या है, ट्रांजिशन है।
सेकंड टाइप आती है इसकी ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन से होगा या पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से होगा। ठीक है, तो डायग्राम में यही शो किया हुआ है। अगर टी किसको रिप्लेस कर देता है, ए और जी को रिप्लेस कर देता है, या सी जी और ए को रिप्लेस कर देता है, या ए टी और सी को रिप्लेस कर देता है, या जी सी और टी को रिप्लेस कर देता है, यानी क्या है, प्यूरिन पायरिमिडिन को रिप्लेस करेगा। अब प्यूरिन के अंदर कौन कौन से हैं, ग्वानिन और एडिनिन। ठीक है, और पायरिमिडिन के अंदर थायमिन और साइटोसिन, यानी ग्वानिन या एडिनिन किसकी जगह आ जाएंगे, थायमिन और साइटोसिन की जगह आ जाएंगे, या वाइस वर्सा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आती है इसकी डिलीशन। वन और मोर नाइट्रोजनस बेस आर लॉस्ट, उसको क्या बोलेंगे, डिलीशन। अगर क्या है, बेस पेयर ही डिलीट हो गया है, एडेनिन था वहां से निकल गया है, वो उसको डिलीशन बोलते हैं। इंसर्शन क्या है, वन और मोर नाइट्रोजनस बेस आर इंट्रोड्यूस्ड, उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं। जब क्या होता है, बेस पेयर है वो इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कोई एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, कोई भी बेस है वो बीच में आगे इंसर्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं। तो ये जो डिलीशन है बेस पेयर का और इंसर्शन है, ये क्या कॉज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है। तो अगला टॉपिक हमारा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। द म्यूटेशन विच अल्टर द एंटायर रीडिंग फ्रेम आर कॉल्ड द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जिसमें पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन इन्वॉल्विंग डिलीशन और इंसर्शन ऑफ ए बेस कैन कॉज द ग्रेट इफेक्ट। अब जो डिलीशन और इंसर्शन हुआ है वो ग्रेट इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, और वो इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हमने मान लो एक जेनेटिक कोड पता है, जेनेटिक कोड होता है जो, उसके लिए क्या होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी जेनेटिक कोड क्या होता है, तो उसको कोड करने के लिए क्या होते हैं, जनरली 3 लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर कौन कौन से लिए, राम हैज रेड कैप। अगर मान लो हम एज्यूम करते हैं ये हमारे पास लेटर हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 लेटर लिए हुए ना, एक वर्ड के अंदर 3 लेटर लिए हुए, तो इसी तरीके से हमारा जो जेनेटिक कोड होता है, उसी तरीके से हमारे जेनेटिक कोड के, यानी कि जो बेस पेयर है, 3 बेस पेयर मिलके क्या बनाते हैं, एक जेनेटिक कोड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमने उसका एग्जाम्पल लेते हुए कि राम हैज़ रेड कैप है, ये सेंटेंस लिया। अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इसमें बी है वो क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे राम हैज, रेड के और हैज के बीच में बी इंसर्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा हमने ट्रिपलेट ही रखना है। कोड जो जेनेटिक कोड होता है हमेशा ट्रिपलेट ही होता है। यहाँ पे बी इंसर्ट किया, राम हैज BREDCAP, यानी पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। इसी तरीके से हमने थर्ड जो एग्जाम्पल है उसमें BI इंट्रोड्यूस किया, जो रेड कलर से शो किया हुआ BI, ये इंट्रोड्यूस किया तो रीडिंग फ्रेम फिर चेंज हो गया। फिर हमने क्या किया, अगर फोर्थ के अंदर क्या किया, पूरे के पूरे 3 लेटर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो इससे फिर क्या हो गया, रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, यानी बिग है जो बीच में ये इंट्रोड्यूस हो गया, यानी पूरी स्टेटमेंट चेंज होगी। तो ये क्या होते हैं, इसी तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर मान लो जीन के अंदर चेंज आता है तो रीडिंग फ्रेम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, मान लो एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये किसी और जेनेटिक कोड के लिए, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे। अब ये ट्रिपलेट होते हैं ना, जो इनका ट्रिपलेट होता है बेस पेयर का, ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो राम है, इसमें ऐसे क्या होंगे, बेस पेयर होंगे DNA के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर इसमें चेंज आ गया तो फिर पूरा का पूरा जो अमीनो एसिड कोड कर रहा था उसके अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या दिखाया हुआ है, जो नेक्स्ट 3 लाइन लिखी हुई है नीचे, इनमें क्या शो किया हुआ है, इनमें डिलीट किया हुआ है। जैसे क्या है, पहले R डिलीट कर दिया, फिर इन्होंने डिलीट किया R और E डिलीट कर दिए, और फिर RED पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। यानी डिलीशन से भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस टाइप के जो चेंज आ रहे हैं, लार्ज चेंज आ रहे हैं, ठीक है, एंटायर रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। सेम सेंस म्यूटेशन क्या होगा, चेंज ए कोडोन बट डज नॉट अल्टर द अमीनो एसिड ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। जो अमीनो एसिड कोडोन को तो चेंज कर देगा, बट क्या है, कोई अमीनो एसिड में चेंज नहीं आएगा। जैसे GAG है, कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। ये एग्जांपल कहाँ से लिया हमने, GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड। हमने सिक्कल सेल एनीमिया भी पढ़ा है। सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस होता है 6th बीटा चेन की 6th पोजीशन पे। ठीक है, और वो कौन कोड करता है, GAG कोड करता है। अगर GAG की जगह GCG, अगर C यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, A की जगह क्या आ गया, C आ गया, तो ये भी ग्लूटामिक एसिड कोड करता है। इसको क्या बोलते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन। यानी कि सेम सेंस जाएगी, एडेनिन था तब भी, साइटोसिन आ गया तब भी, तो ये भी ग्लूटामिक एसिड कोड करता है, ये भी ग्लूटामिक एसिड को ही कोड करेगा। इसको बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट आता है एंटी सेंस म्यूटेशन या फिर मिस सेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, चेंज ए कोडोन एंड अल्टर द अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड। यानी जैसे ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे कोडोन को, जैसे ही हम क्या है, बेस पेयर को चेंज करेंगे, साथ में क्या होगा, जो अमीनो एसिड है वो भी चेंज होगा। जैसे क्या है, जैसे
सिकल सेल एनीमिया में होता है। जीएजी किसके लिए कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, लेकिन जीयूजी किसके लिए कोड करेगा? वैलिन के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट आता है नॉन सेंस म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होगा? स्टॉप सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जैसे ही हमने क्या किया, चेंज किया, जो कोडोन है उसको चेंज किया, तो वो क्या कर देगा? नॉन सेंस कोडोन प्रोड्यूस कर देगा, यानी टर्मिनेटर कोडोन प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड की चेन सिंथेसिस होना ही स्टॉप हो जाती है। जो प्रोटीन की चेन बन रही है वो स्टॉप हो जाती है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है वो स्टॉप हो जाती है। तो जैसे जीएजी किसके लिए कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड के लिए, लेकिन हमने क्या कर दिया? जी को रिप्लेस कर दिया यू से, यूएजी आ गया। तो ये क्या है? नॉन सेंस कोडोन या फिर टर्मिनेटर कोडोन है। ठीक है, और कौन कौन से टर्मिनेटर कोडोन होते हैं? यूएए, यूएजी, यूजीए। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप्स